सभी का स्वागत है। और आइए मित्रों, स्वागत करें अपने चिरपरिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपका अभिनंदन। गौतम जी, कुछ बातें आप हमेशा अपने व्याख्यानों में कहते रहते हैं। जैसे एक बात आप कहते हैं कि सुनना वो सुनना नहीं है जो हम लोग करते हैं। सुनना वो होता है जब हमारा माइंड, अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो माइंड को ड्रॉप करके सुने या सोचे ना। तो जब माइंड की बात हम करते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि अगर लोगों का, हमारा यानी अपना खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो माइंड है या बाधा है, या जिसको आप मन भी कहते हैं। बहुत अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो अभी अभी हाल में मैंने आपकी एफबी पे एक पोस्ट देखी जिसमें आपने एक डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि माइंड कैन बी ऑल्सो अवर टीचर, कि हमारा माइंड या हमारा मन वो भी हमारा गुरु हो सकता है। उसमें उसके आगे आपने कुछ लाइनें भी लिखी हैं कि इस तरीके से हम उससे सीख सकते हैं। लेकिन उन लाइनों को हम दोहराने के बजाय हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शक मित्रों को बताएं कि जो आप कहते रहते हैं उसको कंट्राडिक्ट कैसे कर रहे हैं, या उसके पीछे क्या लॉजिक दे रहे हैं। हम लोग तो सभी से सीख सकते हैं, लेकिन सभी को अगर इस ढंग से देखा जाए तभी, क्योंकि दृष्टि पर डिपेंड करता है कि हम सीखने की योग्यता अपने भीतर कितनी डेवलप कर चुके हैं। अब जैसे भगवान दत्तात्रेय थे, उनके 25-26 से ज्यादा गुरु थे। तो विद्या की दृष्टि में विद्या अर्जन करने के लिए तो लोगों के पास कई गुरु होते हैं, जैसे अभिनव गुप्त के भी कई गुरु थे। लेकिन हम लोग छोटी सी कीट पतंगे से भी सीख सकते हैं, और बाहर की दुनिया के किसी भी व्यक्ति या किसी भी तरह के व्यक्ति से सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक चीज समाज में पाते हैं या लोगों के बीच रह के, कि लोगों में इविल होता है, लेकिन वो दरअसल लोगों में नहीं होता है। सबसे पहला जो इविल, जिसको हम लोग इविल कहते हैं, वो है हमारा माइंड। तो अगर इविल है माइंड, तो उससे हम सीख कैसे सकते हैं? तो मैंने ये ध्यान दिलाया था सिर्फ कि माइंड का मतलब है थॉट, और थॉट का मतलब है पास्ट। यानी हम हमेशा अतीत के बारे में ही सोच सकते हैं। अतीत के बारे में सोचते हैं जब, तो हम वर्तमान से अलग हट जाते हैं। वर्तमान में रहना ही मनुष्य के होने का परिचय है, नहीं तो वो है ही नहीं। उसका शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन हमेशा अतीत में रहता है। अब इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में सारी प्रविधियां हैं। मेडिटेशन है, ध्यान है, न जाने क्या क्या है। लोग युगों युगों तक करते रहते हैं इसकी तपस्या, कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। मैंने सिर्फ ये ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि जो जिस माइंड को कंट्रोल करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, जो माइंड इविल है, जो हमारा मित्र नहीं है, उसके तरफ अगर हम गौर से देखें, तो वो ये है कि हम लोग भले ही अतीत के बारे में सोचें, मतलब माइंड भले ही अतीत के बारे में सोचे, लेकिन वो सोचता वर्तमान में ही है। जो ईसा मसीह ने कहा था ना कि मन को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है, मतलब उससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं, एक तरह से असंभव है। जैसे कि सुई की आंख से ऊंट गुजर सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना इसी प्रकार की असंभावना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बार बार ही कहते हैं कि मन को का निग्रह करना बहुत दुष्कर है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं। जब भगवान खुद कह रहे हैं तो हम लोग क्या, कुछ नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ ये ध्यान दिलाया कि मन को कंट्रोल क्यों करें। कंट्रोल इसलिए करें कि हम लोग को प्रेजेंट में रहना है। लेकिन अगर हम लोग गौर करें तो मन प्रेजेंट के अलावा कभी एक्टिव ही नहीं हो सकता है। मन को जो हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, और उसको देखें कि वो मन सोच तो रहा है पीछे की ओर, अतीत की ओर, और प्रिडिक्ट कर रहा है भविष्य में जो भी अतीत ही है। लेकिन वो मन सोच रहा है अभी, और अभी में ही हमें रहना है। तो मन हमारा हमें सिखा रहा है कि तुम भी अभी में रहो, देखो मैं भी अभी में हूँ। तो जब मन हमें ये सिखा रहा है कि मैं अभी में हूँ तो तुम भी अभी में रहो, तो वो तो शिक्षक हुआ ना, उससे ये बात सीखी जा सकती है। और सबसे पास है, जिसको हम लोग कई हजार सालों से अपना मित्र समझते हैं, वो इस अर्थ में मित्र हो गया, गुरु हो गया। इससे मैंने कहा था कि जो इसको हम एविल कहते हैं, वही मन हमारा सारथी, हमारा मित्र, हमारा शिक्षक भी है, जो हमें कह रहा है वो खुद
कि तुम वर्तमान में रहो, देखो मैं हूँ, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, बात इतनी सी है, लेकिन अ, आपने उसके दोनों जो है एस्पेक्ट्स बता दिए कि मन हमेशा सोचता पास्ट के बारे में है और हमें रहना प्रेजेंट में है, लेकिन मन प्रेजेंट में रहकर सोचता है पास्ट के बारे में। ये बात हम लोग नहीं समझते थे। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में भी कहा था कि जब आप कोई बात कहते हैं, बात भले ही पहले से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन उसका एक नया एस्पेक्ट होता है, उसका एक नया रूप होता है, और उसके बारे में जान के एक जो है मुंह से आश्चर्य की वाली बात निकलती कि अच्छा ये बात है। आज ये लगा कि मन से भी कुछ सीखा जा सकता है, बट नेचुरल जिससे हम सीख सकते हैं वो हमारा गुरु हुआ। जैसे कि आप हम सबके मार्गदर्शक हैं, तो हम चाहते हैं किसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और हर छोटी से छोटी बात का भी एक नया एस्पेक्ट, एक नया रूप हमें बताते रहें। आज के एपिसोड में आपने जो कुछ भी कहा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि कुछ एक अच्छी सी लाइन से आप इसका सम अप भी कर दें। मैं तो ये कहूंगा कि सब लोग, हम लोग आनंद में रहें, और हम लोग आनंद में रहने के लिए, शांति में रहने के लिए कोई कोशिश न करें, क्योंकि हर व्यक्ति हर पल आनंद में है, शांति में है। जो उसको ले जा रहा है वो है मन। उसको न ले जाने दे, और अपनी शांति में, अपनी उस अवस्था में रहे जो हम लोग को गॉड ने, ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में ऑलरेडी दे रखा है। उसकी कोशिश ना करे, क्योंकि कोशिश करना शांति के लिए, या ईश्वर को पाने के लिए, या सत्य को पाने के लिए, दरअसल हमें सत्य से, शांति से हटाता है। थैंक यू।